बस यूं ही जिंदगी वैसे बहुत तजुर्बे देती रहती है। कभी खुद की ज़िंदगी में तजुर्बे मिलते हैं, कभी हमारी खुली नज़रों को हमारे आसपास कुछ ऐसे दृश्य दिखते हैं, उनसे भी कुछ सीखने मिलता है। और जो इंसान सीखना चाहता है उसे तो इस ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने मिलता है। जो इंसान चलो चलता है, सब कुछ होते रहता है, ऐसी मानसिकता से जो भी इंसान इस ज़िंदगी को जीता रहता है, जीने की कोशिश में रहता है, उसे तजुर्बा मिलना भी नामुमकिन होता है। क्योंकि अगर हर घटती हुई चीज़ को वो ज़िंदगी का हिस्सा मानता रहा और ख़ुद का मान सम्मान क्या चीज़ होती है इसका अता पता भी उसे अगर नहीं है, तब जाके मिलता हुआ तजुर्बा भी उसे दिखाई नहीं देता। ये एक सच्चाई है और ऐसी ही बातों का ख़जाना लेकर मैं बस यूं ही इस सेगमेंट में आपको मिलने के लिए बेताब रहता हूँ। चलो आज मेरी झोली में मैं क्या लेके आया हूँ। एक चीज़ अक्सर हम देखते हैं कि जिस पे भी कोई एहसान करो वो ज़िंदगी की राह में आगे चल के हमारे ही साथ एहसान फरामोशी पे ज़रूर उतर आता है। शायद आपने लिया होगा ऐसा तजुर्बा। चलो उसी के बारे में कुछ पंक्तियां हैं। अगर समझो किसी अंधे को किसी ऑपरेशन के बाद दृष्टि चली आई, 15-20 साल वो अंधा ही था, कुछ भी दिखाई नहीं देता था, पूरी तरह से उसकी आंखों के सामने, नज़रों के सामने अंधेरा सा था। लेकिन एक आशा की किरण थी कि ऑपरेशन के बाद इसे कुछ दिखाई देने लगेगा और इसी शक्यता को लेकर डॉक्टर ऑपरेट करते हैं और सक्सीड हो जाते हैं, उन्हें यश मिलता है और उसे दृष्टि वापस मिलती है। जब भी उसे पता चलता है, जिस पल उसे पता चलता है कि हाँ अब मैं देख सकता हूँ, तो वो अपनों को तो देखता ही है, लेकिन अपनों को देखने के बाद, खुशियाँ मनाने के बाद सबसे पहले अहम चीज़ वो क्या करता है? जिस काठी ने उसका सहारा दिया था 20 सालों तक, जो काठी लेकर वो चलता था, उस काठी को ही वो एक कोना दिखा देता है, फेंक देता है। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है दोस्तों। बिल्कुल इसी तरह कुछ इंसानों को कोने में फेंक दिया जाता है जब उनका कोई इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि इस्तेमाल करने की चीज़ ही मानकर उनके साथ रिश्ता नाता टिकाते रहते हैं कुछ लोग। इंसान को इस्तेमाल की चीज़ मानते हैं। ये ज़माना इस तरह बदला हुआ है। चलो कुछ बातें ऐसी ही और पति पत्नी का जो भी रिश्ता नाता पहले ज़माने में था वैसे तो अब नहीं रहा। ये भी तो चीज़ सबको पता है और सब मानते भी है, क्योंकि अभी इक्वालिटी का दौर है। इसीलिए वो पुराना ज़माना, बातें तक हमें मत बताओ पुराने ज़माने की, ऐसा कहने वाली नस्लें फ़िलहाल मस्त मौज मना रही है। पत्नी ज़माना चाहे लाख बदले, लेकिन ये पत्नी, ये अर्धांगिनी जिसे कहते हैं, ये अपने मर्द का जो भी हो चाहे अन्याय, वो अन्याय सह लेती है। वैसे तो पति से वो कमज़ोर दिखती है, कमज़ोर रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा कर उम्र से भी कम रहती है वो। पति के सामने उसकी ताकत वैसे कहा जाए तो कुछ भी नहीं रहती, कुछ भी नहीं होती। फिर भी वो पति की, उसके ताकतवर हाथों की थप्पड़ भी सह लेती है, लेकिन उसी पत्नी की थोड़ी सी ऊंची आवाज़ वो पति बर्दाश्त नहीं करता। ये भी तो एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है।
ऊंची आवाज़ में अगर पत्नी ने बात की तो वो बर्दाश्त नहीं होती इस पति महाशय को, जो वक्त आने पर हाथ उठाकर उसे मार भी सकता है, उसे थप्पड़ लगा सकता है। छोटी मोटी गलती के ऊपर गुस्सा करने के बाद अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाते हुए ऐसे बहुत सारे मर्द अपने समाज में ज़रूर दिखते हैं, और उन्हें इसमें कोई भी शर्म महसूस नहीं होती। वो कहते हैं इसी में मर्दानगी है। ऐसे ख्यालात लेकर जीने वाले बहुत सारे लोग अपने समाज में आसपास भी आपको दिखेंगे, अगर थोड़ा सा खुली नज़र से देखना आप सीखोगे तो। बातों बातों में कभी कभी कुछ रिश्तों नातों में हम लोग कुछ न कुछ बोल देते हैं। कभी कोई गलत बात हमारी ज़ुबान पे भी आ जाती है। किसी सामने वाले की गलती की वजह से हम भी कुछ गलत बोल बैठते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत बोलने के बाद क्या वो रिश्ता ख़त्म होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिश्ते की बुनियाद इतनी तो कच्ची मट्टी से नहीं बनती। हर रिश्ते की बुनियाद पक्की होनी चाहिए, और जहाँ पक्की बुनियाद पे ऐसे रिश्ते हैं वहाँ ऐसी बातें नहीं होती। जब ये बुनियाद ही पक्की नहीं है तब जाके क्या होता है, अगर कोई भी कड़वी ज़ुबान हमने निकाली और कुछ बात कर दी सामने वाले रिश्तेदारों के बारे में, तब जाके लोग उस बात को ही सिर्फ पकड़ के बैठते हैं और रिश्ता सदा के लिए तोड़ने के लिए बिल्कुल उतावले से रहते हैं। इसीलिए कुछ बातों को पकड़ के रखना लेकिन रिश्तों को तोड़ देना, ये चीज़ें आजकल अहम बनने लगी है। बहुत सी जगह पे ऐसे ही दिखने लगा है। इसीलिए हर रिश्ते नाते की उम्र भी आजकल पुराने रिश्ते नातों जैसी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल कम होती चली जा रही है हर रिश्ते की उम्र, हर नाते की उम्र। जो भी संबंध है इंसानों के, चाहे वो खून के संबंध हो या चाहे बने बनाए रिश्तों के संबंध हो, उनमें न जाने कब कैसी कड़वाहट आएगी और कौन सी बात को लेकर वो बात पकड़ के रिश्ता तोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे, इसका तो कोई पता नहीं, इसका तो कोई पता नहीं। इसीलिए जब भी हम बात करेंगे किसी रिश्ते नाते में, थोड़ा सा सोच कर समझ कर कुछ अपनी ज़ुबान लड़ाएंगे, इतना ही हमें ख्याल रखना है। अगर रिश्तों की अहमियत दिल में है तो, और जहाँ आपकी कीमत ही नहीं की जाती वहाँ जाके आपको ऐसी कोई प्रिकॉशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसी सलाह मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। लेकिन जिस रिश्ते की अहमियत है आपके दिल में, जिस रिश्ते का एक सम्मान आपके दिल में मरते दम तक रहने वाला है, वहाँ जाके अगर कोई किसी बात को पकड़ के रिश्ता तोड़ता है तब जाके आपको उसे मनाना चाहिए। जो भी रूठा रूठा सा रहता है उसे मनाने की कोशिश करना, उस रिश्ते को हमें टिकाना है। इस तरह से उस रिश्ते को हमें एक सिग्नल देना ही पड़ता है, तब जाके वो रिश्ता शायद टिक सकता है। शायद जो भी कड़वी बात हमने कही है, चलो यार मैं वो लफ्ज़ पीछे लेता हूँ और जो कुछ भी हुआ वो तू भी भूल जा, मैं भी भूल जाता हूँ। चलो आखिर रिश्ता सबसे पहले है, रिश्ता सबसे अहम है। ये बाकी चीज़ें तो अपने रिश्तों नातों में तो होते रहेगी। ऐसे समझदारी के साथ अगर दोनों तरफ से काम लेना है, या कोई एक ऐसी समझदारी से काम लेकर माफ़ी मांगता है, जिसकी बात कड़वी होने से अगर रिश्ता टूटने लगता है, तो उसी का ये फ़र्ज़ बनता है कि चलो जाकर गले मिलते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, जो कुछ भी मैंने बात की चलो गुस्से गुस्से में ये हो गया, माफ़ कर दो। ऐसा माफ़ कर दो कहने के बाद उस रिश्तेदार का ये फ़र्ज़ बनता है, वो भी खुले दिल के साथ उसे चल यार माफ़ कर दिया, चल गले लगते हैं और नया दिन नई रात शुरू करते हैं। रिश्ता टिकाना ये तेरा भी काम है और मेरा भी काम है। इतनी समझदारी के साथ अगर दोनों तरफ से लोग पहल करते हैं तब जाके ये रिश्ते नाते आखिरी सांस तक ज़रूर टिके रहते हैं, ज़रूर टिके रहते हैं। चलो ऐसे ही
जो टिके रहेंगे, ऐसे ही सारे रिश्ते नातों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आज के एपिसोड से चलता हूं, लेकिन बहुत जल्द लौटूंगा और एक वीडियो लेकर।